पढ़ाने वाला और अबू दाऊद को पढ़ाने वाला और तिरमिज़ी का पढ़ाने वाला और मुस्नद अहमद का पढ़ाने वाला और दौर बढ़ता जा रहा है, दायरा बढ़ता जा रहा है, पढ़ाने वाले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, ये दुनिया के पढ़ाने वाले का और पढ़ने वाले का मिजाज है, लेकिन हमारी निगाहें तो टिकी हुई हैं गुंबद खजरा के मकीन की तरह। एक ही पढ़ाने वाला है, मदीने के अंदर टूटी चटाई के ऊपर बैठा हुआ है, पढ़ने वाले मौजूद हैं। सिद्दीक वही है, फारूक वही है, उस्मान वही है, अली वही है, अबू हुरैरा वही है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद वही है, वही है। सोहैब वहां नजर आए, खुबैब वहां नजर आए, अनस वहां नजर आए, लेकिन एक ही पढ़ाने वाला सबको पढ़ाता जा रहा है, सबको पढ़ाता जा रहा है। सदाकत वो पढ़ाए, अदालत वो पढ़ाए, शुजाअत वो पढ़ाए, तहारत वो पढ़ाए, नजाफत वो पढ़ाए, करामत वो पढ़ाए। अरे वो तो ऐसा पढ़ा रहा है कि उसके पढ़ने वाले के आगे सारा जमाना पढ़ता नजर आ रहा है, सारी कायनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, मुख्तार की आमद, दिलबर की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, अंजुमन सनाए मुस्तफा। एक पढ़ाने वाला हर एक को पढ़ाता नजर आ रहा है। दुनिया वाले आए तो पढ़कर भी दुनिया का कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं हर कोई को पढ़ा सकता हूँ। पढ़ा तो कोई को पढ़ाता नजर आया, मगर ये कैसा बिना पढ़ा लिखा आया है कि हर कोई को पढ़ाता नजर आ रहा है, हर कोई को पढ़ाता नजर आ रहा है। एक मुस्तफा सारा जमाना उन्हीं की चौखट पे पढ़ता नजर आ रहा है, खैरात लेता नजर आ रहा है, सदका पाता नजर आ रहा है। इसलिए तो कुरान ने मचल कर कहा, अरे कहाँ जाते हो, आओ आओ यहाँ आओ। यही वो बारगाह नाज है जो सबके लिए नमूना है, सबके लिए नमूना। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ कायनाते इंसानी में सांस लेने वालों, और कहीं ना जाओ, मेरे मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ, मुस्तफा की बारगाह में आ जाओ। यही वाहिद नमूना है, तन्हा नमूना है, नमूना अमल है। जो इस नमूने को अपने लिए नमूना बनाता है ना मियां, वो सारी कायनात के लिए नमूना बनता नजर आता है, सारी कायनात के लिए। और तुमने अगर नमूना बनाया तो क्या, तुमने अगर नमूना बनाया तो क्या। ये तो ऐसा है कि चांद भी इसे अपना नमूना बना रहा है, सूरज भी अपना नमूना बना रहा है, शजर भी अपना नमूना बना रहा है, हजर भी अपना नमूना बना रहा है। अगर ना बनाता तो उंगली के इशारे पर चांद दो टुकड़े कैसे हो जाता। अगर ना बनाता तो अबरू के इशारे पर डूबा सूरज पलट कैसे आता। अगर ना बनाता तो अबू जहल की मुट्ठी के अंदर कंकरों ने कलमा किस तरह पढ़ लिया। अगर ना बनाता तो सूखा दरिया जारी कैसे हो जाता। अगर ना बनाता तो जारी दरिया का पानी खुश्क कैसे हो जाता। अगर ना बनाता, अगर ना बनाता तो नबी इशारा फरमाए, शजर अपने जड़ के साथ उखड़ता चला जाए, नबी पुकारते चले जाए, शजर आगे आगे बढ़कर कदमे नाज़े मुस्तफा में, कदमे नाज़े मुस्तफा में अपनी अकीदत का खिराज झुककर पेश करता नजर आए। कहें आ जा तो आ जाए, और जब कहें चला जा तो पलट कर चला भी जाए।
सबके लिए नमूना एक ही जाते मुस्तफा है। कायनात इंसानी में सांस लेने वालों, तहकीक के तुम सब के लिए मेरा रसूल नमूना है, नमूना है। लेकिन एक बात रुककर मैं कहना चाहता हूँ कि ऐ मेरे मालिको मौला, अगर तेरा मुस्तफा नमूना है और यकीनन नमूना है, तो दुनिया का तो मिजाज ये है मियाँ कि नमूना सबसे पहले बनाया जाए। नमूना सबसे पहले बनाया जाए। किसी भी फैक्ट्री में जाएं, किसी भी अशिया को खरीदने के लिए जाएं, सबसे पहले आपको नमूना ही दिखाया जाए। सबसे पहले नमूना ही दिखाया जाता है। और जब आप पसंद कर लेते हैं इस शेप का, इस साइज का, इस डिजाइन का, इस कटिंग का, जब आपने पसंद कर लिया तो ऑर्डर का माल बाद में सप्लाई हो। पहले नमूना, ऑर्डर का माल बाद में। लेकिन ऐ खुदा, अगर ये नमूना है, अगर नमूना है तो सबसे पहले क्यों ना बनाया? 1,23,999 के बाद क्यों? बाद क्यों? जवाब मिला नादान, अरे तूने समझा क्या है? बनाना और है, भेजना और है। बनाना और है, भेजना और है। बनाया गया सबसे पहले, भेजा गया सबके बाद में। लेकिन है खुदा, जब सबसे पहले बनाया गया था तो पहले ही भेज भी देना चाहिए था ना। ये इंतजार क्यों, ये कशमकश क्यों, ये इस्तिराब क्यों, ये बेचैनी क्यों? सारा जमाना करबो इस्तिराब के आलम में है कि वो नमूना कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। सिसकतियां हैं, उसी आने वाले का इंतजार कर रही हैं। जमीन में गाड़ी जाने वाली बच्चियां उसी का इंतजार कर रही हैं। बेवाओं के आंसू उसी का इंतजार कर रहे हैं। ये जुल्मत का दायित्व है, उसी का इंतजार कर रहा है। अरब का रेगिस्तान उसी का इंतजार कर रहा है। काबे के गिलाफ को उसी का इंतजार है। मदीना की वादी को उसी का इंतजार है। मुल्तजिम के परनाले को उसी का इंतजार है। सफा मरवा की चोटी को उसी का इंतजार है। ऐ खुदा, ये इंतजार किस लिए है? कहा जानता नहीं है। जिस दुनिया में रहता है वहाँ का कायदा भी नहीं जानता, वहाँ का दस्तूर भी नहीं जानता। अरे आने से पहले, आने से पहले इश्तिहार दिया जाता है ना, एडवर्टाइज किया जाता है ना। कोई भी प्रोडक्ट यूं ही मार्केट में लॉन्च नहीं कर दिया जाता। आएगा पहले ऐड दिया जाएगा, आएगा पहले एडवर्टाइज दिया जाएगा, आएगा पहले ऐलान कराया जाएगा। तुमने जो ये एक जलसा सजाया ईद मिलादे मुस्तफा का, उसी आने वाले के इंतजार में, तो इस जलसा कराने से पहले इश्तिहार तुमने छपवाया, ऐलान तुमने करवाया। फला से फला आ रहे हैं, कलकत्ता से जनाबे हलीम हाजिर आ रहे हैं, भागलपुर से फकीर शहबाजी आ रहा है, गुलाम बलियावी साहब भी आ रहे हैं, शायर आ रहे हैं, मुकर्रिर आ रहे हैं, नकीब आ रहे हैं, अदीब आ रहे हैं, फिक्र फन के माहिर आ रहे हैं, बोलने वाले आ रहे हैं, लिखने वाले आ रहे हैं, अपनी कलम की सियाही को सफाए किरतास पे चलाने वाले आ रहे हैं, रकम करने वाले आ रहे हैं। ऐलान पे ऐलान होता रहा, एडवर्टाइज पे एडवर्टाइज होता रहा। अब लोग इंतजार में हैं कि देखे कौन आ रहा है। इतना जो ऐलान किया जा रहा है कैसा आ रहा है, इतना एडवर्टाइज किया जा रहा है, किस रंग का आ रहा है, किस शेप का आ रहा है, किस तरह का आ रहा है, क्या सूरत लेकर आ रहा है, क्या सीरत लेकर आ रहा है, क्या चाशनी लेकर आ रहा है, क्या हलावत लेकर आ रहा है, क्या रंगीनी लेकर आ रहा है, क्या नमूना लेकर आ रहा है। अरे किस तरह का आ रहा है? बिला तशबीह व तमसील खुदा ने भी इस नमूना को भेजने से पहले 1,23,999 ऐलान करने वालों को भेज दिया। आदम जाओ जमाने को बताओ वो आने वाला आ रहा है। नूह जाओ दुनिया को बताओ वो आने वाला आ रहा है।
रहा है। मूसा जाओ जमाने को बताओ वो आने वाला आ रहा है। शीश जाओ कायनात में ऐलान करो वो आने वाला आ रहा है। ईसा जाओ मसीहाई का दावा करो वो आने वाला आ रहा है। मूसा जाओ तुम भी ऐलान कर दो। अब जमाना समझ गया, जमाना समझ गया कि जिसके ऐलान करने वाले इतने लाजवाब हैं तो जो आ रहा है वो कितना लाजवाब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, फैजाने मखदूम बिहारी, फैजाने शहबाजी, नारे तकबीर। जब जाकिरीन इतने बेमिसाल हैं तो वो मज़कूर कितना बेमिसाल होगा। जब ऐलान करने वाले इतने लाजवाब हैं तो जिसका ऐलान करते चले जा रहे हैं वो आने वाला कैसा लाजवाब होगा, वो आने वाला कितना बेमिसाल होगा। तो वो तो आया है तो हर अदा में बेमिसाल होकर आया है। वो आया है हर जाविये में लाजवाब होकर आया है। वो आया है हर तरह से लाजवाब हुआ है। अरे जिस एंगल पर देखो, जिस डिग्री पर देखो, 30 डिग्री पे देखो या 60 डिग्री पे, 45 पे देखो या 90 डिग्री पे, 180 डिग्री के दरमियान चाहे जिस डिग्री पे भी देख लो मेरा मुस्तफा लाजवाब। अगर किसी को लाजवाब नजर नहीं आता तो वो एक ही डिग्री है जिसे हम और आप 24 डिग्री से जानते हैं। मगर वो है तो लाजवाब, है तो लाजवाब, है तो लाजवाब। जहां देखा वहां लाजवाब, जिस जगह देखा वहां लाजवाब। मक्के में देखो तो लाजवाब, काबे में देखो तो लाजवाब, मदीना में देखो तो लाजवाब, हिजरत की शब देखो तो लाजवाब, हिजरत के सफर में देखो तो लाजवाब। और जब मदीने की वादिये सनियात के करीब होता नजर आए वो रब का महबूब और मदीने के घरों के ऊपर छत पे बच्चियां चढ़ चढ़ कर हाथ में दफ लेकर ये गाती हुई इस्तकबाल करती नजर आए। तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मा दाअ लिल्लाहि दाई। वो वहां भी लाजवाब नजर आ रहा है। सफा पे है तो लाजवाब है, मरवा पे है तो लाजवाब है, हतीम में है तो लाजवाब है, तारे बनी अरकम में है तो लाजवाब है, गारे हिरा में है तो लाजवाब है, गारे सौर में है तो लाजवाब है। जब सुराका बिन जाशम पीछा करता नजर आ रहा है तो भी लाजवाब नजर आ रहा है। जब अबू जहल मुट्ठी के अंदर कंकरियों को लेकर आ रहा है तो वहां भी लाजवाब नजर आ रहा है। और जरा देखिए तो सही मेरे मुस्तफा ने जिसे अबू जहल कह दिया, जिसे अबू जहल कह दिया, तो जब तक नबी ने कहा नहीं था तो सारे अरब वाले तो कह रहे थे उसी अबू जहल को बड़ा इल्म वाला है, बड़ा दानाई वाला है, बड़ा हिकमत वाला है, आगही वाला है, शऊर वाला है, इदराक वाला है। अबुल हिकम के नारे जिस गली से गुजरे लोग लगाते जाएं, लेकिन मुस्तफा ने कह दिया एक मर्तबा अबू जहल। अब कयामत तक के लिए सारे लोग अबू जहल ही कहते नजर आ रहे, कोई अबुल हिकम कहने को भी तैयार नहीं है। तो मुस्तफा हर जाविये में लाजवाब। अब यहीं पे रुक कर 2 मिनट, अबू जहल आ गया मुट्ठी में कंकरी लेकर जमीन की तरफ हाथ बढ़ाया, संग रेज़े उठाए, चला नबी की बारगाह में पूछने के लिए कि देखें आज कुछ टेस्ट लिया जाए, आज कुछ इम्तिहान लिया जाए, आज पेपर ले लिया जाए। ये सारे पढ़ने वाले बच्चे सामने मौजूद हैं। आया जहल नहीं आया, अबू जहल आया। अबू जहल आया और अपनी मुट्ठी को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, ए मुस्तफा, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, क्या है?
कुर्बान जाइए, उस वक्त का अबू जहल भी ये अकीदा रखता था कि जो नबी होता है, जो नबी होता है वो गैब का जानने वाला होता है, बताने वाला होता है। अरे लफ्ज़ नबी के माना ही है गैब का बताने वाला, गैबदा, गैब का जानने वाला। अबू जहल ने कहा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। नबी का जवाब भी बड़ा निराला है। कहने लगे मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है या तेरी मुट्ठी में जो है वो बताए मैं कौन हूं। मैं बताऊं या वो बताए, मैं बताऊं या वो बताए। लेकिन सुन लो, इससे पहले कि वो बताए मैं इतना जरूर बता देता हूं कि तेरी मुट्ठी में 6 संगरेजे हैं, 6 पत्थर के टुकड़े हैं, 6 पत्थर के टुकड़े हैं। अब तू कान लगाकर सुन ले। जो ही अबू जहल ने अपनी मुट्ठी को अपने कानों के करीब किया, हर टुकड़ा, हर संगरेजा उसी नबी का कलमा पढ़ता नजर आ रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर से अपनी गुलामी को बारगाह रिसालत में इंदिराज कराओ और सब मिलकर कहो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए, अपने महबूब की बारगाह में आपकी इस मोहब्बतों का खिराज कबूल व मकबूल फरमाए। तो नबी ने बता दिया, मैं अर्ज कर रहा था मेरा मुस्तफा जब उस दरमियान में था तो वहां भी लाजवाब नजर आ रहा था। रातों को सोता है तो लाजवाब नजर आता है, दिन में जाग रहा है तो लाजवाब नजर आता है। और यहीं पे ठहर कर सुनो, जब मेरे नबी का सोने में कोई जवाब नहीं तो होने में कोई जवाब कहां से लाएगा। अरे जब उनका सोने में कोई जवाब नहीं है, वो सोए तो लाजवाब, वो जागे तो लाजवाब, वो चले तो लाजवाब, वो बोले तो लाजवाब, वो रुके तो लाजवाब, वो ठहरे तो लाजवाब। ओ कहने वाले नादान, तूने उन्हें अपनी तरह बशर तो कह दिया, ये ना देखा कि बशर है तो बशर कैसा है, बशर है तो बशर कैसा है। रब के महबूब को अपना सा बशर कह डाला, ये ना देखा कि बशर है तो बशर कैसा है। उन्हें अपनी तरह कहने वाले नादान, अरे देख तो सही, तू फकत इंसान है इंसान। तू चलता है तो इंसान, खाता है तो इंसान, बोलता है तो इंसान, सोता है तो इंसान। और मेरा मुस्तफा चले तो कुरान, बोले तो कुरान, सोए तो कुरान, जागे तो कुरान, चले तो कुरान, बैठे तो कुरान। अरे उनकी तो एक एक अदा शायर कह रहा है, एक अदा है आपकी आयाते बैना। जिस जाविये से देखिए कुरान है मुस्तफा, जिस जाविये से देखिए कुरान है मुस्तफा। और मैं फकत यूं ही जुमलों में नहीं कह रहा, दलीलों में कह रहा हूं। मेरे मुस्तफा की हर अदा कुरान ही नजर आती है। उनका चेहरा देखा वह दुहा नजर आया, जुल्फें देखी वह लैले इज़ा सजा नजर आई, आंखों को देखा मा ज़ागल बसर व मा तगा नजर आया। अरे मेरे नबी का वो चल रहे हैं तो उनका
सफर सुबहानल्लज़ी असरा, उनकी उड़ान व नज्मे इज़ा हवा, उनका सफर सुबहानल्लज़ी असरा, उनका मकाम तना फतदल्लाह, उनका जिक्र मुबारक, उनका जिक्र मुबारक वरफ़ाना लका ज़िक्रक, उनका सीनाए मुबारक अलम नशरा लका सदरक, उनकी चादर या अय्युहल मुद्दस्सिर, उनका झुरमुट मारना या अय्युहल मुज़म्मिल, उनका चेहरा मुबारक, उनका खड़ा हो जाना ताहा, मुस्कुरा देना यासीन, उनकी जबीन वल फज्र। अरे जिस जाविये से देखा मेरा मुस्तफा कुरान नजर आ रहा है, तो अब एक जुमले में सुनो, एक जुमले में सुनो कि खामोश कुरान को देखना है तो घर के अंदर जाकर जुज़दान खोलो। खामोश कुरान देखना चाहते हो तो जुज़दान खोलो, और चलता फिरता कुरान देखना चाहते हो तो मदीने का ऐवान खोलो। लाजवाब, लाजवाब। आज एक अजीब सनक लोगों को चढ़ गई है, नबी को अपनी तरह हम कहें नादान या किसी शायर का मिसरे तरह थोड़ी है, जो इस तरह उस तरह कोई तरह किसी तरह जोड़ के कह दिया ये तो मेरी तरह। अरे कोई चीज उनकी तरह तो नहीं है, लेकिन अगर बुरी तरह पीछे पड़ा है तो कोई एक बात ही बता दे उनकी तरह, कोई एक बात ही बता दे उनकी तरह। अरे छोड़ो मियाँ, नबी की बात तो बड़ी आलाओ अरफा, उनके बारे में कौन बताएगा। जहाँ सिद्दीक़ अकबर न बता पाए, फारूक आजम न बता पाए, उस्मान गनी न बता पाए, अहले सुफ़ा न बता पाए, मदीने में रहने वाले न बता पाए, मक्का के बाशी न बता पाए, घर में रहने वाली पाक बीवियां न बता पाए, उनके घर वाले अहले बैते अतहार न बता पाए, असहाबी का नुजूम का मुज्दा पाने वाले ना बता पाए, चादरे ततहीर के नीचे आने वाले ना बता पाए, और शबे हिजरत बिस्तर के नीचे लेटने वाला जिसे सारी दुनिया मौला मौला कह रही है, मौला मौला कह रही है, वो भी नबी की हकीकत को ना बता पाए। खुद नबी फरमा रहे हैं, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जान सकता है, मेरे रब के सिवा कोई नहीं बता सकता है। तो आज के ये देवबंद में पढ़कर आने वाले क्या बताएंगे मेरी तरह, क्या बताएंगे। कह तो दिया बड़ी आसानी से अपनी तरह, मैं कहूँ नादान। ये मॉडर्न एज है ना, आज के ये जो बच्चे हैं हर कोई ये डिस्काउंट के शैदाई हैं, भीड़ वहीं पे लगती है जहाँ पे डिस्काउंट का टैग लगा रहता है, और अजीब अजीब है मियाँ, कहीं 30% छूट है, कहीं 50% छूट है, और कहीं तो है बाय वन गेट वन फ्री, एक पर एक फ्री। भीड़ लगी हुई है, लोग दौड़े चले जा रहे हैं, छूट पे छूट है, छूट पे छूट है। तो हमने सोचा कि इन लोगों को जो अपनी तरह कह रहे हैं जरा इन्हें भी कुछ छूट दे दी जाए, छूट दे दी जाए। बाजारों में तो आपने खूब छूट देखी है, समझ ही में नहीं आता है कि छूट दे के लूट रहा है कि लूट करके छूट दे रहा है, मगर छूट तो है मियाँ। हमने सोचा कि ठीक है छूट दे ही दी जाए, चलो देखते हैं। अरे नबी की तरह तो रहने दो, ठीक है सारी दुनिया में जाओ, गश्त करो, कोना कोना छान मारो, गूगल पे ढूंढ लो, यूट्यूब पे देख लो, कोई सा भी सर्च इंजन हो उस पे सर्च करके देख लो, और लाओ पूरी दुनिया से एक ऐसा इंसान, लाओ पूरी दुनिया से। नबी की बात तो अभी रहने दो, वहां तक तो अक्लो फहमो गुमानो शऊर का भी पहुंचना महाल है। लाओ
लाओ पूरी दुनिया से एक ऐसा इंसान लाकर दिखा दो, एक ऐसा इंसान लाकर दिखा दो जो मुर्दे को कुंबे इज़नी कहकर ठोकर मार देता है तो मुर्दा जिंदा होता चला जाता है। एक ऐसा इंसान लाकर बता कि अपने बचपने के आलम में भी अगर कब्रिस्तान से ये कहता हुआ दौड़ जाए कि भागो भागो नाना आ रहे हैं, तो पीछे पीछे कब्र के सारे मुर्दे दौड़ते चले जाए। है कोई जवाब? है कोई जवाब? ठीक है जनाब, इतना नहीं ला सकते। कहा तलाश हमने बहुत किया मगर कहीं नहीं पाया ऐसा। हमने कहा जब नहीं मिला ऐसा तो क्यों कह रहा था खुद को नबी के जैसा? क्यों कह रहा था खुद को नबी के जैसा? ठीक है अगर ऐसा ना लाया तो ऐसा ही ले आ। कहने लगा बताओ बताओ जल्दी आखिर कैसा? हमने कहा जा दुनिया में एक ऐसा इंसान ला जो अजमेर की धरती पे बैठा नजर आए और अपने गुलाम को अपने हाथ के अंदर नारे रिसालत। आप हजरत अदब एहतराम के साथ बैठे, हजरत को आने दे, अफरा तफरी का माहौल न बनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, मुख्तार की आमद, दिलबर की आमद। नारे तकबीर। बैठ जाएं, तशरीफ रखें। अच्छा साहब, अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूं इसलिए कि मुझे वक्त का पूरा पूरा ख्याल है। अब मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं बीच की मजबूत कड़ी की सूरत में आया हूं। 5 से 7 मिनट आपकी तवज्जो बस चाहता हूँ। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम मनबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला व सहाबिही व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। सब मिलकर के पढ़ें एक मर्तबा बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फिल अहज़ान व जिलाइहा व अला आलिही व अस्हाबिही दाइमन अबदन अबदा सरमदा। ला कोई ऐसा अब तलाश फिर से जारी है, जुस्तजू है, तलाश किया जा रहा है। पूछने वाला पूछ रहा है बताओ तो कैसा? हमने कहा ले आ कोई ऐसा कि जो अपने गुलाम को अपना छागल कटोरा हाथ में देकर आना सागर के करीब भेज दे तो पल में सारा सागर ख्वाजा के गागर में समाता नजर आए। ले आ कोई ऐसा, ले आ कोई ऐसा। कहा तलाश हमने बहुत किया ना मिला कोई ऐसा। जवाब मेरा फिर से वही था जब ना ला सका ऐसा। क्यों कह रहा था खुद को मुस्तफा के जैसा? लेकिन ठीक है छूट दी जा रही है, डिस्काउंट का जमाना है, बढ़ा दिया जाए डिस्काउंट को, वैसा नहीं ला सकता है तो ले आ कोई ऐसा, ले आ कोई ऐसा। ये है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। ये वो अल्लाह का वली है कि मिट्टी का ढेला हाथ में लेता है, कुरान की तिलावत करता है, ढेले पर दम करता है। अभी जो थोड़ी देर पहले मिट्टी का ढेला नजर आ रहा था अब वो सोने का ढेला बनता नजर आ रहा है। अरे ले आ कोई ऐसा, ले आ कोई ऐसा। ठीक है वैसा ना ला सका तो ले आ कोई ऐसा कि 12 साल तक गुलड़ के दरख्त को पकड़ कर खड़ा हो जाए तो सारी दुनिया साबिर पिया, साबिर पिया, साबिर पिया। 12 साल ना कुछ खाया ना पिया फिर भी साबिर पिया। ले आ
ले आ कोई ऐसा। अरे ले आ कोई तो एक ऐसा लाकर दिखा, कह रहा था नबी की तरह, नबी की तरह। ले आ कोई एक भी ऐसा दिखा दे, एक भी ऐसा दिखा दे कि सारा जमाना इलाज करता हुआ परेशान हो जाए, लेकिन इलाज मिल नहीं रहा है। और जाए जाए मखदूम सिमना के दर पे जाए, नीर के चंद कतरे हलक से नीचे उतारे, और ला इलाज मर्ज रखने वाला भी पल में शिफा याब होकर के नजर आए। ले आ कोई ऐसा, वैसा भी ना ला सका। तो ये तो बिहार की धरती है, मखदूम जहां का ये बिहार है, मखदूम बिहारी का ये बिहार है, सुल्तानुल मुहद्दिकीन का ये बिहार है, शेख शरफुद्दीन बिहारी का ये बिहार है। ये उस मखदूम का बिहार है जिसका फैजान बिहार की सारी खानकाहों पर नजर आ रहा है। कादरी हो तो मखदूम जहां का फैजान, चिश्ती हो तो मखदूम जहां का फैजान, सौरवर्दी हो तो मखदूम जहां का फैजान, फिरदौसी हो तो मखदूम जहां का फैजान। ले आ कोई ऐसा, ले आ कोई ऐसा। कहा ऐसा भी ना मिला। हमने कहा ठीक है ऐसा तो ले आ कि बचपने का आलम है, मदरसे में बैठे हैं, सबक पढ़ रहे हैं, उस्ताद आकर कहते हैं ओ मियां सब पढ़ने वाले किताब देख रहे हैं, तुम आसमान में क्या देख रहे हो, सूरज में क्या देख रहे हो। कहा उस्ताद मोहतरम, अरे जिसका सबक जहां लिखा होगा वही तो देखता नजर आएगा। सबका सबक किताब के वर्क पर है, शहबाज का सबक सूरज के तबाह पे नजर आ रहा है, तबाह पे नजर आ रहा है। ले आ, ले आ। कहा ऐसा भी ना मिला। तलाश करते करते थक गए, मुजमहिल हो गए, निढाल हो गए, परेशान हाल हो गए, और आगे बढ़े। सोचा एक बार और तलाश कर लिया जाए। बढ़ते बढ़ते चले गए। बरेली की धरती है, बरेली की सरजमीन है, वक्त का एक कलंदर, वक्त का एक मुजद्दिद, वक्त का एक मर्दाने हक आगा, वक्त का एक वली अपनी टूटी चटाई पे बैठा है। मगर कमाल ये है कि बैठा बरेली में है और निगाह सारी दुनिया पे रखता नजर आ रहा है। सारी दुनिया के पढ़ने वाले आ रहे हैं, प्यास बुझा रहे हैं, सैराब हो रहे हैं। लिखने पे आए तो लिखता ही चला जाए, बोलने पे आए तो बोलता ही चला जाए। अरे कोई एक सब्जेक्ट का माहिर होता है, कोई एक पेपर का माहिर होता है, लेकिन ये तो ऐसे आला हजरत है, ऐसे आला हजरत हैं। हमने यूनिवर्सिटी को खंगाला, हमने मदरसों को खंगाला, बहुत देखा। किसी ने एक सबक पे दस्तरस हासिल की, एक किताब पढ़ाई तो दूसरी को छोड़ दिया, दूसरी पढ़ाई तो तीसरी को छोड़ दिया। लेकिन ये फैजाने आला हजरत है, ये नबी का आशिक है, ये आशिक अहले बैत है, ये नबी की निगाह का परवरदा है, ये अहले बैत का चाहने वाला है, ये सच्चा सहाबा का गुलाम है, ये सच्चा औलिया का आशिक है। इसे कहते हैं फैजाने गौसे आजम। देखना हो तो आला हजरत की जात में देखा करो। हम तो देख रहे हैं फिक पढ़ाए तो बड़े बड़े पढ़ाने वाले वहां जानोए तलम्मुस तय करते नजर आए। हमने देखा एक पढ़ाने वाला है और 50 सब्जेक्ट के ऊपर मुकम्मल दस्तरस और उबूर हासिल किए हुआ। फिक पढ़ो तो आ जाओ, उसूल फिक पढ़ो तो आ जाओ, हदीस पढ़ना हो तो आ जाओ, उसूल हदीस पढ़ना हो तो आ जाओ, अस्माउर रिजाल जानना हो तो आ जाओ, इल्मे रमल जानना हो तो आ जाओ, इल्मे जफर जानना हो तो आ जाओ, अरिस्मा तीकी जानना हो तो आ जाओ, इल्मे बयान सीखना हो तो आ जाओ, इल्मे बलागत जानना हो तो आ जाओ, फलसफा सीखना हो यहाँ आ जाओ, दर्स तसव्वुफ लेना हो यहाँ आ जाओ, जामी को पढ़ना हो यहाँ आओ, रूमी
को पढ़ना हो यहाँ हो, गजाली को पढ़ना हो यहाँ हो, कुदसी को पढ़ना हो यहाँ हो, खाकानी को पढ़ना हो यहाँ हो, कहानी को पढ़ना हो यहाँ हो, रूमी को पढ़ना हो यहाँ हो, शाज़ली को पढ़ना हो यहाँ हो, फैज़ाने गौस पढ़ना हो यहाँ हो, फैज़ाने ख्वाजा जानना हो यहाँ हो, फैज़ाने सुल्तानुल आरिफीन समझना है यहाँ हो, कादरी को समझना है यहाँ हो, चिश्ती को जानना है यहाँ हो, नक्शबंदी को जानना है यहाँ हो, सोहरवर्दी फैजान लेना है यहाँ हो, शाज़ली फैजान चाहिए यहाँ हो, गाज़रूनी फैजान चाहिए यहाँ हो, निज़ामी चाहिए यहाँ हो, नसीरी चाहिए यहाँ हो, कलीमी चाहिए यहाँ हो, साबरी चाहिए यहाँ हो। एक ही पढ़ाने वाला है, इल्मे हयात भी पढ़ाए, इल्मे हिंदसा भी पढ़ाए, लोगारिज्म भी पढ़ाए, इल्मे रियाजी भी पढ़ाए, पढ़ाता जा रहा है, पढ़ाता जा रहा है। तो ले आ, ले आ, ले आ। कहा कि हमने तलाश तो बहुत किया, ढूंढा तो हमने बहुत, सारे सर्च इंजन खंगाल डाले, मगर कोई जवाब ना मिला। ना नबी के घर वालों का जवाब मिला, ना नबी के घर वालों का जवाब मिला। तब तो हम कहते हैं इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अरे कोई जवाब नहीं है तो अब मुझे कह लेने दो कि जब नबी के गुलामों का जवाब ना हुआ तो नबियों के इमाम का जवाब कहां से लाएगा? कोई जवाब नहीं है। मेरा मुस्तफा लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब, हर अदा में लाजवाब, हर जाविये में लाजवाब, हर गोशे में लाजवाब, हर खित्ते में लाजवाब, नजर में लाजवाब, फिक्र में लाजवाब, शऊर में लाजवाब, आगही में लाजवाब, देने में लाजवाब, अता करने में लाजवाब, दुआ फरमाने में लाजवाब, जंगे बद्र में लाजवाब, ओहद के मैदान में लाजवाब, पत्थर खाता है मगर लाजवाब नजर आ रहा है, दुआओं के गुले तर दे रहा है तो लाजवाब नजर आ रहा है। मेरा मुस्तफा जिंदगी के जिस मोड़ पे चाहो देख लो, मेरे नबी की जिंदगी नमूना नजर आ रही है, दावत फिक्र देती नजर आ रही है कि अगर किसी को आइडल बनाना है, अगर किसी को नमूना बनाना है तो सारी कायनात में मुस्तफा जाने रहमत ही की वो हयात तैयबा है, आप ही का वो कैरेक्टर है, आप ही का वो किरदार है, आप ही का वो उसवाए हसना है जो नमूना बनाने के लायक है, लायक है। तो जहां देखा, आखिरी बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करूं, जहां देखा मेरा रसूल लाजवाब नजर आया, लाजवाब नजर आया। अरे जनाब वो तो इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है कि जो उससे सट गया, जो उससे सट गया वो भी लाजवाब हो गया, और जो उससे कट गया वो भी लाजवाब हो गया। सटने वाले सटे तो सहाबी बनकर लाजवाब हुए, कटने वाले कटे तो वहाबी बनकर लाजवाब हो गए। दोनों लाजवाब, अपनी अपनी हरकत में लाजवाब, अपनी अपनी फितरत में लाजवाब, अपनी अपनी कैफियत में लाजवाब। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोहब्बत मुस्तफ़ा हो या अदावत मुस्तफ़ा, ये दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट की तरह काम करती है, कभी एसी कभी डीसी।
कभी एसी कभी डीसी। अरे कोई सट सट के मरता है और कोई हट हट के मरता है, तो मरो तो ऐसा मरो कि जमाना कहे बिलाले हबशी मर गया। मरो तो ऐसा मरो दुनिया कहे अम्मार इब्ने यासिर न रहा। मरो तो ऐसा मरो उनकी मोहब्बत में कि सारा जमाना कहता रहे कि सुहैब रूमी न रहा। ऐसा मरो कि जब तक जिंदा रहो मोतियों से जड़े रहो, जब कब्र में जाओ तो चादर चढ़े रहो। अच्छा जनाब, आप लोग तो सब चढ़ाने ही वाले हैं ना? घबरा तो नहीं रहे आप? कोई टेंशन तो नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी? चढ़ाने ही वाले हैं ना? पूछ इसलिए लेता हूं कि आज के दौर में तबका तो दो हो गया है, एक चढ़ाने वाला एक चिढ़ाने वाला। एक चढ़ाने वाला एक चिढ़ाने वाला। मगर अल्लाह का करम तो देखो, हम चढ़ाकर भी ऊपर रहे, वो चिढ़ाकर भी नीचे रहे। इसलिए कि चढ़ा में जबर है, चिढ़ा में जेर है। जबर हमेशा ऊपर रहता है, जेर हमेशा नीचे रहा करता है। मेरा मुस्तफा हर अदा में लाजवाब। जहां देखा मेरा नबी, जिंदगी के जिस गोशे में देखा लाजवाब नजर आया। लालाजारों में देखा तो लाजवाब नजर आया, कोहसारों में देखा तो लाजवाब नजर आया, इताशियारों में देखा तो लाजवाब नजर आया, इबादत गुजारों में देखा तो लाजवाब नजर आया, शब जिंदादारों में देखा तो लाजवाब नजर आया, सरकारों में देखा तो लाजवाब नजर आया, सरदारों में देखा तो लाजवाब नजर आया, अल्लाह के प्यारों में देखा तो लाजवाब नजर आया। हद तो ये है कि कुरान के 30 पारों में देखा तो लाजवाब नजर आया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर कोई जिंदगी, अगर कोई हयात तैयबा, अगर कोई उस्वे हसना तुम्हारे लिए नमूना अमल है तो वो फकत मेरे रसूल की जिंदगी है, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।